प्रेज द लॉर्ड। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ओलियू। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नए सुबह के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जब तक परमेश्वर किसी को हाथ बढ़ा करके नहीं खींच लेगा तब तक कोई उसके करीब नहीं आ सकता है। और जब कभी किसी को हफ्तों और महीनों हो जाएं परमेश्वर के ऐसे करीब जाने में, तो उस व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे अपने करीब आने का अनुग्रह दे। हर एक बाधा डालने वाली वस्तु और उलझाने वाले वो पाप, उलझाने वाली वस्तुओं को फिर परमेश्वर पाप की दृष्टि से देखता है। हर उस चीज को जो उसके लोगों को उसके करीब जाने से रोकती है। हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि उलझाने वाले पाप, हर एक बाधा डालने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप दूर करके आओ हियाव बांध के परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन की तरफ चले, दौड़े चले जाए, उसकी तरफ प्रयास करें हम लोग अपने अपने जीवन में। ऐसा ज्यादा ना रुके, बार बार ना रुके। हमारा आज का थीम है गॉड्स फेस शाइन अपॉन अस। परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमके। परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमके। गॉड्स फेस शाइन अपॉन अस। गॉड्स फेस शाइन अपॉन अस। परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमके। कितने लोग चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके ऊपर चमके। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिलीवर्स को जो यहां बैठे हैं उनको भी, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी, बाइबल की मोस्टली बातें ऐसी, अधिकतर बातें ऐसी जिनको आपको अपनी लाइफ में रोज रिन्यू करने की जरूरत होती है। जैसे हमने अभी अपना अपोस्टल क्रीड पढ़ के, प्रेरितों का विश्वास पढ़ के, रसूलों का अकीदा पढ़ के हमने अपने विश्वास को फिर से रिन्यू किया। हमारा विश्वास क्या है? जैसे कि हम हमारे बाप की दुआ करते हैं तो हमें रट गई है बात, फर्क है, लेकिन इसको हम रिन्यू करते हैं अपनी जिंदगी में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाई थी। ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों की जिंदगी में पहली बार परमेश्वर के मुख का प्रकाश चमका था, वो अभी भी वहां पे है, लेकिन बार बार हमें इसको रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। बार बार रिन्यू करने की जरूरत होती है। बार बार रिन्यू करने की जरूरत होती है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है पास्टर बैनी हिल को कहते हुए कि तेल का स्वभाव होता है उड़ जाना। तेल उड़ता है, अभिषेक भी उड़ता है, एनॉइंटिंग भी उड़ जाती है। ये कम पड़ने लगती है, ये धीमी पड़ने लगती है। पावर, अथॉरिटी, साइन, वंडर्स ये मध्यम पड़ने लगते हैं। अगर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कम होने लगेगी, चाहे जेब का पैसा या घर का आटा, चाहे आपके शरीर का खून हो। आप किसी की ब्लड देकर के मदद करिए, ब्लड कम तो हो शरीर से। जो लोग निकालेंगे वो मेडिकल के एक्सपर्ट लोग हैं, आपसे कहेंगे कि आप जरा थोड़ा अच्छी डाइट लेना, दो चार दिन आप अच्छी डाइट लेना, जूस वूस पीना, अनार वनार खाना, ताकि ब्लड बढ़ने लगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के साथ एक बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। और पवित्र आत्मा के विषय में अभी तक मेरे नॉलेज में, मैं सबको तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी जहां तक समझ है, इस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा होली स्पिरिट के बारे में किसी ने नहीं सिखाया होगा। इतनी नजदीकी से, इतनी करीबी से, जो इनके अपने एक्सपीरियंस रहे। तो अगर प्रकाश चमका था कभी आपके फेस पर, परमेश्वर के फेस से, तो वो कम होता रहता है। और कम होने की पहचान क्या है? कम होने की पहचान भी पता लग जाएगी बाद में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हमारा रीडिंग रेफरेंस है परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमके, भजन संहिता 67 वर्स 1 and 2। साम 67 वर्स 1 and 2, भजन संहिता 67 अध्याय, इसकी पहली और दूसरी आयत। बहुत ही धीरज से, समझदारी से, शांति से इन चीजों को सुनने, जानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 67, ये धन्यवाद का एक गीत है। यहां पे लिखा है ऐसा, प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ भजन। चीफ वर्शिपर के लिए है ये, म्यूजिशियन के लिए।
अगर वो ठीक से गाएगा तो फिर सब ठीक से गाएंगे, अगर वो ठीक से बजाएगा तो फिर सभी ठीक से चलेंगे। जो बहुत सारे भजनों में ऐसे ही लिखा है, प्रधान गाने वाले के लिए, बजाने वाले के लिए। तो यहाँ ऐसा लिखा है, मेरे साथ आप सुनिए, मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ एक बार पूरा चैप्टर। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। ये प्रेयर है, प्रार्थना है। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। ये प्रार्थना का उत्तर है। वर्स 1 इज अ प्रेयर एंड वर्स 2 ये उत्तर पाने के बाद आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। देखा कि जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। सेला। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। यह है प्रेयर। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। चमकाए के पास एक छोटा सा स्टार है और लिखा है सेला। सेला का अर्थ होता है ठहर जाओ, रुक जाओ। अब सोचो इस बात के ऊपर कि कहा क्या गया है। भजन संहिता में ही मिलेगा आपको सेला वर्ड लिखा हुआ, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। सेला का अर्थ होता है ठहरो। अब इसी बात के ऊपर थोड़ा सा समय दो, इस बात को मौका दो कि ये बात आपको समझा सके अपने बारे में। और स्टार भी है इसके पास। स्टार इस बात को प्रूव करता है कि दिस इज ये एक क्या कहना चाहिए कि खास चीज है। यहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। ये प्रेयर है, प्रार्थना है एक बिलीवर की, एक विश्वासी की। एक ऐसे स्त्री पुरुष की जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है। ख्वाहिश देखिए उसकी। लिखा है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। क्यों? दूसरे वर्ष में इसका उत्तर है, जब परमेश्वर ऐसा करेगा जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में माना जाए। तू अपने मुख के प्रकाश को मेरे ऊपर चमका दे, ताकि जाति जाति के लोग इस प्रकाश को देख करके इसको पाने की चाह में तेरे करीब आ जाए। बेफिजूल में चिट्ठी नहीं लिख रहा परमेश्वर, उसने कोई शौक नहीं चढ़ा अपने मुंह का प्रकाश ऐसे चमकाने का और ऐसे गवाने का। जो लोग इस बात को जानते हैं कि कितनी मेहनत मुशक्कत के साथ, कितने उपवासों प्रार्थनाओं के बाद, कितने सैक्रिफिकेशंस के बाद, कितने तकलीफ के बाद, कितनी लंबी यात्रा करने के बाद गॉड्स प्रेजेंस उसकी लाइफ में आती है। अब उस आदमी से जिसने मेहनत की उससे पूछो कि इसे आसानी से किसी में ट्रांसफर कर दो, कर देगा वो? या आसानी से वो उसको खोने का कोई रास्ता ढूंढेगा? एक हो जाए? बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर भी बिल्कुल लापरवाही से कोई काम नहीं करता और ना करना चाहता है। साफ शब्दों में यहां पे लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। अगर हम पर अनुग्रह हुआ तो हमारी जिंदगियां बदलेगी। परमेश्वर हमको आशीष दे, हमने आशीष पाई तो हमारा स्तंभ उठेगा। बहुत से पीछे छूट जाएंगे, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। जब परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएगा तो हमारा रुतबा बढ़ेगा, हमारी शाइनिंग बढ़ेगी और हम बहुत सारे अंधियारे में बैठे हुए बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स से अलग जगमगाते हुए व्यक्ति दिखाई देंगे। इसलिए करेगा वो ऐसा इसलिए करेगा कि आप शाइनिंग में आ जाएं और अंधकार आपको देख करके परमेश्वर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अंधकार कभी अंधकार को अपनी तरफ नहीं खींचता। अंधकार कभी अपने तरफ अंधकार को कौन खींचता है? प्रकाश, उजियाला, शाइनिंग,
ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करती है लोगों को। यह व्यक्ति कहता है कि जिस तू मेरे जीवन में ऐसा ऐसा कर, और जब ये ऐसा कर देगा परमेश्वर उसकी लाइफ में, तो लिखा है कि जिससे तेरी गति पृथ्वी पर, गति का मतलब होता है परमेश्वर के सामर्थ्यशाली काम। स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं। मूसा ने भी कहा था कि मुझे तेरी गति समझा दे, किस हिसाब से काम करता है, समझ से बाहर है। तू ऐसा अद्भुत काम कर कि लोग तुझे मेरी वजह से समझने का प्रयास करने लगे। मुझे ऐसा शाइन कर, मुझे ऐसा चमका कि तेरी चमक मेरे अंदर लोग देख करके अट्रैक्ट हो सके तेरी तरफ। मेरे घर में आशीष ऐसे देकर के आ, मेरे जीवन को, चाल चलन को, व्यवहार को, मेरे घर के कामों को ऐसा बदल दे कि लोग अट्रैक्ट होने लगे तुझे तेरी तरफ। हम पता क्या प्रार्थना करते हैं? मुझे उठा कि लोग मुझे देखने लगे, मुझे बदल कि लोग मुझे समझने लगे। ये बात मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था ये वाली बात प्रीच करने का, लेकिन दिन में कल 11:30 बजे के आसपास ऐसी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पकड़ के ये वाली बात करना मेरे साथ शुरू की। इसका अर्थ जानते हो? शाइनिंग का मतलब क्या है? और उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये वाली बात समझाई थी। इससे पहले कि मैं इस बात को सर्च करता अपनी किताबों में, उसने मुझे पहले ही कह दी थी ये वाली बात कि वो इसलिए चमकाता है क्योंकि रोशनी अंधकार को और दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। वो तुम्हें इसलिए नहीं चमकाता कि तुम मान नाम सम्मान पाओ, वो तुम्हें इसलिए चमकाएगा कि लोग तुम्हारी वजह से उसको ढूंढने लगे, उसका पता ढूंढने लगे, उसका एड्रेस ढूंढने लगे कि कौन है जिसने इसे चमकाया है, वही मुझे भी चमका सकता है। आपकी लाइफ से क्या लोग परमेश्वर का एड्रेस ढूंढ रहे हैं? क्या हमारी वजह से लोग परमेश्वर का पता पूछ रहे हैं? इट मीन्स शाइन इज नॉट अ बोनस, क्योंकि रोशनी किसी को अट्रैक्ट करती है, नहीं करती? इंसान की बात छोड़ो, कीट पतंगों को भी रोशनी अट्रैक्ट करती है। जब बल्ब जलते हैं घर के बाहर, तो छोटे 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 कीट पतंगे बल्ब के आसपास फटकने लगते हैं। ये शाइनिंग है गॉड की, और उसका उद्देश्य, उसका पर्पस ये है आपको देने का कि आपके द्वारा लोग उस तक पहुंचने लगे। इट मीन्स वी ऑल आर द एड्रेस ऑफ गॉड। ओनली शाइनिंग फेसेस आर एड्रेस ऑफ गॉड। चमकदार फेस ही केवल परमेश्वर का एड्रेस है। लोग वहां तक के पूछेंगे इस चमक का पता कहां है, कि वो है जो मुझे चमकाता है। बात समझने की कोशिश करो। उसका 7वां वर्ष 7वें वर्ष में लिखा है, परमेश्वर हमको आशीष देगा, पृथ्वी के दूर दूर के देशों के लोग सब तेरा भय मानेंगे, तेरा आदर करेंगे। लोग मुझे देख करके, मेरे रवैये को देख करके, मेरे बदलाव को देख करके, मेरी लाइफ के चेंज को देख करके तेरा एड्रेस ढूंढते फिरेंगे लोग। किसने तुम्हें बदला है? किसने तुम्हें नया बनाया है? किसने तुम्हारे व्यवहार को, स्वभाव को, कामों को नया कर दिया? अब वो बातें नजर नहीं आती तुम में जो पहले थी। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए ताकि लोग उसको ढूंढते फिरे, आपको और मुझे नहीं। और जो ये सोचता है बिलीवर कोई भी या मैं कि लोग हमें ढूंढते फिरे, हम ग्लोरी खा जाएंगे परमेश्वर की, और वो ग्लोरी हमें हजम भी नहीं होगी। परमेश्वर की महिमा खा जाएंगे, हमें हजम नहीं होगी। और मजे की बात देखो, उसकी महिमा से कुछ नहीं घटेगा, उसकी महिमा से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन उसकी ग्लोरी को हम खा करके फट जाएंगे। इसे कहते हैं स्पॉइल हो जाना। स्पॉइल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। भजन संहिता 4 अध्याय 6 पद। भजन संहिता 4 अध्याय 6 पद। Psalm chapter 4 verse 6। क्या बहुत से जानते हैं और कहते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसा बुझ गए कि शाइनिंग जाती रही जीवन से, और फिर ये वाले शब्द बाहर आते हैं। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा।
जब जीवन में उथल पुथल होती है, जब शाइनिंग खत्म हो जाती है, जब अंधेरा छा जाता है, तो लोग कहते हैं क्या परमेश्वर है अभी भी जो मेरा कुछ काम कर सकता है? कारण क्योंकि अब अंधकार छाने लगा है और अब परमेश्वर भी नजर नहीं आ रहा। और शाइनिंग होती तो इस आदमी के जीवन में ये क्लियर परमेश्वर को देख सकता था काम करते हुए। भजनकार कहता है कि बहुत से हैं ऐसे लोग जो ये कहते हैं हमको कुछ, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। नीचे की लाइन में लिखा कि हे यहोवा तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका, तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका दे और हमारी जिंदगी के अंधकार को दूर कर दे। हमारे घर में से आलस्य के, सुशीलेपन के, ढीलेपन के, लापरवाही के अंधकार को दूर कर दे। हमारे घर में से कठोरता के, हमारे घर में से अनैतिकता के, हमारे घर में से पाप के, अधर्म के, अपराध के अंधकार को दूर कर दे, ताकि तेरी रोशनी चमकने लगे और अपराधी तेरा मार्ग ढूंढते ढूंढते तुझ तक पहुंचने लगे। तो भटक गए, वो ढूंढ रहे हैं सही एड्रेस। कौन है जो उनको चमका सकता है? क्या अब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी जिंदगियों में रोशनी ला सके? निराश हैं लोग, हताश हैं लोग, उदास हैं लोग, परेशान हैं लोग। वो जिनके पास कुछ नहीं है, वो जिनके पास कुछ है, वो जिनके पास बहुत कुछ है, दुखी, चिंतित, फटेहाल, परेशान। और लोग, ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं, आपके पास भी ऐसा अवसर आया होगा, परमेश्वर ने आपको भी ऐसे मौके दिए होंगे जैसे मुझे मेरी पत्नी को दे रहा है। लोग एड्रेस ढूंढते फिर रहे हैं, कोई यहां से हमें निकाल सकता है भैया? तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको यहां से बाहर निकाल सकता है। तो भैया हम उलझे हुए हैं, हम फंस गए हैं, भैया हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई है जो हमें रास्ता दिखा सकता है? मैंने कहा है। कौन है? कि प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसी ने कहा कि मैं जगत की, उसी ने कहा कि मैं जगत की ज्योति का मतलब, जब वो जगत की ज्योति की बात कर रहा है तो उसका संबोधन पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी नालों से नहीं है, वो आपको मुझसे बात कर रहा है। जगत की ज्योति का मतलब उसका अट्रैक्शन हम है। हम अगर उसकी ज्योति हम पर चमकेगी तो हम किसी को जरूर ज्योति के बारे में बता पाएंगे। भजन संहिता 13 अध्याय का पहला पद, भजन संहिता 13 का 1, यहां क्या लिखा है? दाऊद का भजन लिखा कि हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? आखिर कब तक? और जब तक परमेश्वर का मुख आपसे और मुझसे छिपा हुआ है, नोट करना आप इस बात को, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर चाह करके भी कितने दयालु हो जाओ आप उसकी तकलीफों में परमेश्वर का चेहरा उसके ऊपर चमका नहीं सकते। कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का चेहरा नहीं नजर आ रहा कई महीनों से। जब तक परमेश्वर के मुख का प्रकाश मेरे ऊपर नहीं है, मैं यहां से उसको किसके ऊपर ले जाऊंगा? मैं परमेश्वर के चेहरे को किसी के ऊपर नहीं ला सकता, मैं किसी के ऊपर परमेश्वर के चेहरे को प्रकट नहीं कर सकता जब परमेश्वर का चेहरा मेरे ऊपर प्रकट नहीं हुआ। नोट करने वाली बातें हैं ये, लेकिन याद रखें आप, वी आर एड्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का पता है, हमारे जरिए लोग परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वो जिनको बहुत सख्त जरूरत है उसकी, जिनके दिनों रात आहों पर आहों में कट रहे हैं, वो लोग जिन्हें किसी की सलाह काम नहीं आ रही, जिन्हें जिंदगी का कोई तौर काम नहीं आ रहा, वो इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे माहिर और सामर्थ्य व्यक्ति का जो शाइनिंग का मास्टर हो। और अंधेरे का सबसे पहला बैरी, अंधेरे का सबसे पहला दुश्मन कौन है? स्वयं परमेश्वर। उसने अंधकार को ज्योति से अलग किया, उजियाले को अलग, अंधेरे से अलग किया, कहा कि ज्योति चमके। ये है परमेश्वर। याद रखना आप इस बात को, भजन संहिता 67 में साफ शब्दों में लिखा कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। दूसरी आयत बताती है जिससे तेरी गति पृथ्वी पर, तेरा क्या हुआ उद्धार सारी जातियों में फैलता चला जाए।
परमेश्वर के मुख का प्रकाश चमकना चाहिए। और ये परमेश्वर की खुद की विल है, खुद की डिजायर है, उससे किसी ने दबाव में नहीं ये वाला काम करवाया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों पर उसका प्रकाश आ जाए, क्योंकि उसके लोगों पर जब प्रकाश आएगा तो बाकी के लोग जो अंधकार में बैठे हैं वो इस प्रकाश के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने पाएंगे। जैसा कि यशायाह की किताब में लिखा 60 अध्याय में, उठ क्या हो, क्योंकि तेरा प्रकाश देख जाति जाति के लोगों पर तो क्या छाया है, उन पर अंधेरा छाया है, तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर ए लाइट ऑफ द वर्ल्ड लाइक मी। शाइन होकर के घर नहीं रहते हैं, चमक करके घर नहीं रहते हैं, चमक करके अपने लोगों में फंसे हुए हैं। उनके पास जाओ जिनको रोशनी की जरूरत है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। देख जाति जाति के लोगों पर, देश देश के लोगों पर, नगरों पर, गांवों पर, शहरों में अंधकार छाया हुआ है। तुझे क्या करना है अब कि मुझे हंसना है उनके ऊपर। तुम्हारे पास अंधकार है, हमारे पास उजियाला है। हंसने का विषय है ये, दर्द का विषय आपको वहां जाकर के चमकने की जरूरत है, ताकि वो आपसे एड्रेस पूछें, किसने चमका दिया ऐसा, तुम तो ऐसे नहीं थे, किसने बनाया। तब ये नहीं अरे सालों पापड़ बेले हैं परमेश्वर में, हमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर के यहां आए हैं। किसने चमकाया तुम्हें कि तुमने ठीक एड्रेस पूछा, चलो मेरे साथ। बस फिर बड़ी समझदारी से, बड़ी बुद्धिमानी से, बहुत आसानी से अगर आपको आता हो तो उसे यीशु मसीह तक लेकर के जाओ। अगर नहीं ले जा सकते तो उसको बोलो यहीं बैठे रहना, सामरी औरत के समान, तो यहीं बैठे रहना, बाकियों को मैं नहीं समझा सकती, मुझे तो तूने चमका दिया, बाकियों को मैं नहीं चमका सकता। सामरी औरत को यीशु मसीह ने समझा दिया, वो यीशु मसीह को वहीं छोड़ते थे, पूरे नगर को बुला रहे, चलो मेरे साथ, ताकि तुम्हारे भी जीवन बदल जाए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो शांत बैठ जाइए। किसी ऐसी व्यक्ति को बुलाइए जो रोशनी चमकाने का रास्ता दिखा सकता है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी। मेरे साथ देखिए आप नंबर्स, ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष है। गिनतियों की किताब उसका 6 अध्याय 22 पद से 27 पद तक। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 22 to 27। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि है ये, यहूदियों के कल्चर के मुताबिक, इजराइलियों के कल्चर के मुताबिक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया में बहुत सारी चीजें यहूदियों के कल्चर के मुताबिक आ जाएंगी, पाई जाएंगी, क्योंकि इफिसियों की पत्री में साफ शब्दों में ऐसा लिखा है कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि तब परमेश्वर ने उसमें से भी और इन दोनों में से लेकर के एक नए व्यक्ति को बनाया और बीच के पर्दे को हटा दिया। हम अन्य जातियों को लिया और एक यहूदी को लेकर के परमेश्वर ने एक मसीह व्यक्ति बनाया, और प्रभु यीशु मसीह बाय कास्ट क्या थे, यहूदी। और आपको मैं बहुत पते की बात बता दूं, स्वर्ग में मेमने का विवाह यहूदी रीति के अनुसार होगा, भारतीय नहीं। कलीसिया को यहूदी कल्चर के बारे में जानने की बहुत सख्त जरूरत है, इजराइलियों के बारे में, क्योंकि हम उनकी बपूती के हिस्सेदार बने हैं, वो हमारे नहीं बने। ये तो इजराइलियों का हमारे ऊपर एहसान है, वो रूठ गए और यहोवा को हमें बुलाने का मौका मिल गया। याद रखना, मेमने का विवाह किसी भी देश की संस्कृति के अनुसार नहीं होगा, केवल यहूदी संस्कृति के अनुसार होगा। जो लोग जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते मुझसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं और ऑफलाइन वाले भी सुन रहे हैं। बिल्कुल एक बात आपको बताऊंगा फिर मैं कैसे होता है ये। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर में भी शादियां होंगी। सुनिए, गिनती की किताब उसका 6 अध्याय 22 से 27। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि, तरीका था ये, और ये परमेश्वर ने कहा था। याजकों ने तपस्या करके, प्रार्थना करके ढूंढ भी निकाला। गॉड में से तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं निकाल के ला सकता जब तक गॉड अपने आप को खुद रिवील ना करे इसके ऊपर। कोई रेवलेशन आपकी और मेरी प्रार्थना उपवास के बल से नहीं मिलता। रेवलेशन मिलता है परमेश्वर की ओर से कि उसके लोगों तक एक नई बात पहुंचाई जा सके। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। मूसा ने यहोवा से नहीं कहा कि अपना फेस चमका दे लोगों के ऊपर, विचारों के ऊपर, गरीब से बैठे हैं देख, ये नहीं बोला मूसा ने। मूसा को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द हार्ट डिजायर ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी फॉर हिज पीपल। वो खुद चाहता कि आप चमके,
और दूसरों को चमकाएं। मैं कहता हूं मैं भी बदलूंगा, तुम्हें भी बदलूंगा, खुद भी सुधरूंगा, तुम्हें भी सुधारूंगा। मुझे भी करेक्ट करो, तुम भी करेक्ट करो। मेरे साथ तो ऐसा ही है, लिखा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह, ये याजक थे, कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे। ये वर्ड बोल के आशीर्वाद देना यहूदियों को, इस्राएलियों को। और स्पिरिचुअली वी ऑल आर इजराइलिट्स, हम सारे के सारे इजरायली हैं। मेरा प्रिय भाई है सोमदेव, वो अक्सर कहता है पाकिस्तान में इजरायलियों को ले चलो कोने में, ले चलो इजरायलियों को एक ही जगह पे। और मुझे अच्छा लगता है सोमदत्त की बात सुनने में कि सोमदत्त को होश है इस बात का, इन स्पिरिट, आत्मा में हम भी इजरायली हैं। क्योंकि सारा सब कुछ जो हो रहा है और आखिरी जो भी दुखम सुखम नफरत लड़ाई झगड़े मार कुटाई पिटाई हो रही है बिकॉज ऑफ इजराइल। इतिहास बता रहा है इस बात को। सब कुछ तबाही के जितने हथियार तैयार किए जा रहे हैं इजराइल के लिए, लास्ट में यही युद्ध होना इजराइल के ऊपर जाके। तो इजराइली होना अपने आप में गर्व की बात नहीं है ना, पीड़ा की तो है आखिरी में, लेकिन ये समझने वाली बात यह है कि प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जो सारी बहुत इजराइलियों की थी हमारे में जाती है लोगों को, हम तो कहीं थे नहीं, आपने हमें मिला करके शामिल कर दिया। पौलुस बड़ा एहसान मानता है इस बात के ऊपर उनका। लिखा है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर कहा ये बात कहते आशीर्वाद देना उनको और मैं ऐसा करूंगा। तू आशीष देना मूसा और मैं चमका दूंगा उनको सब। लिखा है कि यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। क्या बेहतरीन बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे रिश्ते नाते हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, हमारी जान पहचान के लोग मुंह घुमा लेते हैं। धन्य है यहोवा जो हमारे कुटुंब कबीले का भी नहीं है। और अच्छा है कि मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है ये, क्योंकि फैमिलियों में झगड़े पाए जाते हैं साहब, झगड़े ही फैमिलियों में पाए जाते हैं। रूठा मनाई, रूसा मनाई, दुख और सुख। कभी कभी मुझे लगता है इसको हटा देना चाहिए ताकि सारे झगड़े खत्म हो जाए फैमिली को। मतलब देख लो आप सड़क पे चलने वाले लड़ते हो क्या, आपके झगड़े परिवार के लोगों से, ये मम्मी से रुड़ गए, पापा से रुड़ गए, ताऊ से रुड़ गए, बहन से रुड़ गए, ये तो है। जानना है यहोवा जो मेरे कुटुंब कबीले का नहीं है, होता तो मेरी तरफ अपना मुख नहीं करता, है ना। लिखा है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें और उन्हें आशीष दिया करें। याजक और इजराइलियों में याजकों का आशीर्वाद देने का एक अलग ढंग था, अलग तरीका था। मैंने कोशिश की इसको बनाने की, बना नहीं मुझसे वो, अभिषेक को आता है। और जब आप समझे दिखा रहे ऑनलाइन कैमरामैन, जल्दी से आइए, आप दिखाओ कैसे देते हैं। ऐसे इजराइली ऐसे आशीर्वाद देते जो यहूदियों के गुरु होते हैं, उधर भी दिखाओ, आप ऑनलाइन भी दिखाओ, ऐसे करके। ये ऐसे आता है, इसकी माँ को आता है बस, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ मुझसे। ऐसे आशीर्वाद देते हैं यहूदी रब्बी। जब भी ये लोग आशीर्वाद देते थे तो यूं हाथ करके देते थे, मेरे तो हाथ ठीक ही हो रहे हैं, जैसे अभिषेक ने दिखाया, ऐसे आशीर्वाद देते थे, यूं करके आशीर्वाद देते थे, यूं, ये ऐसे। और ये परमेश्वर की ख्वाहिश थी। दिस इज द नॉट एबिलिटी ऑफ द पीपल, ये आपकी मेरी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की हार्ट डिजायर थी कि मेरे लोगों को ऐसे आशीर्वाद दिया करना। क्यों? क्योंकि वो चमकाना चाहता है। इसका मतलब आपको रहा है, कितने लोग चमकना चाहते हैं? तैयार हो जाओ, आज आप चमकोगे और वो चमकाएगा। चमकाने की वजह क्या है? चमकाने की वजह क्या है? भजन संहिता 67 अध्याय, Psalm 67 वर्स 1, 2 and 7। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। सेला, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। वर्स 7, 7वीं आयत, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग जान जाएंगे, है ना। लोग जान जाएंगे कि यहाँ से कामयाबी की स्मेल आ रही है,
यहां से चमक की खुशबू आ रही है। लिखा है कि और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग परमेश्वर का क्या करेंगे? भय मानेंगे, उसका आदर करेंगे। लोग जान जाएंगे इस बात को कि केवल इतने बिगेस्ट चेंजेस गॉड ही लाता है। हमें ले चलो उसके पास। क्यों? हम बदलना चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं अपने कामों में, अपने जीवनों में, अपनी संस्कृति में, अपनी भाषा में, अपने पहनने ओढ़ने के तरीके में, अपने खान पान में, हम अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने बेडरूम में बदलाव चाहते हैं। लोग ढूंढते फिरेंगे क्योंकि दुनिया संघर्ष कर रही है बदलाव के लिए। बिलीवर्स सो रहे हैं, जो बदल सकते थे, वो जो बदल सकते थे वो भी सो रहे बेचारे। लास्ट की बात मैं बता के इसको खत्म करूंगा कि चमकाने की वजह क्या है, क्या कारण है कि परमेश्वर चमकाना चाहता है। परमेश्वर के लाभ जो हमारे जीवन में हैं, जो उपलब्धियां आज तक आपने परमेश्वर से प्राप्त की हैं, उनको देने की वजह क्या थी? जो कुछ आज आपके पास है, जिसको लेकर के आप और मैं धनवान हो गए, जिसको लेकर के आप और मैं एक फेमस व्यक्ति हो गए, जिसको लेकर के आज आप और मैं एक इंप्रेसिव व्यक्ति हैं अपने समाज में, जिस काम को, जिस तरक्की को पाकर के आज अगर हम अपने लोगों के लिए प्रभावित करने वाले लोग बन गए, इसकी वजह क्या थी? किसने बनाया हमें ऐसा? परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया। और इसलिए ऐसा बनाया कि परमेश्वर की कीर्ति लोगों तक पहुंचने पाए। वो ऐसा इसलिए करता है कि देश दुनिया के लोग इस बात को जान जाए कि ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं, उस परमेश्वर के जो इनके हालात और परिस्थितियों को बदलता है, जो जिंदगियों को बदलता है, जो सोच विचार को बदल देता है, हमारे उठने बैठने को, जीवन को बदल के रख देता है। और ये परमेश्वर चाहता है कि आपके बदलाव का बिगेस्ट इफेक्ट, बदलाव का समाज पर पड़ना चाहिए। क्योंकि एक बदला हुआ व्यक्ति किसी को बदल सकता है, सुधरा हुआ किसी को सुधार सकता है। एक मुड़ा हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ मुड़ करके आया है, केवल वही किसी को परमेश्वर की ओर मोड़ करके ला सकता है। बस यहां लिखा है ऐसा, मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय के 14 से 16 पद में, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने कही ये वाली बात, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, उसे छिपना भी नहीं चाहिए, ना अपने आप से, ना हालात और परिस्थितियों से, ना देश और दुनिया से, ना राजाओं से, ना बादशाहों से, ना सरकारों से, ना हुकूमतों से, ना हाकिमों से डर करके छिपने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर दिए छिप गए तो अंधकार को कौन दूर करेगा? फिर लाइट अगर अपने आप को छिपा ले, कवर कर ले, तो अंधकार कौन भगाएगा? फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह का संबोधन देखिए, यीशु मसीह का संबोधन देखिए, किस बात से प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे पुकारते हैं, क्या कह के? तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को, तुम्हारे बदले हुए चाल चलन को, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे बदले हुए संस्कृति के प्रभाव और स्वभाव को देख करके तुम्हारे पिता का एड्रेस ढूंढते फिरे, तुम्हारे बाप का पता पूछते फिरे कि कहां है वो। तुम्हारे पिता की जो स्वर में क्या करें? बड़ाई, उसकी तारीफ करेंगे लोग आपके और मेरे द्वारा से, आपको और मुझे देख करके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होकर के चलेगा वो अंधकार में। प्रभु यीशु मसीह ने बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया अपने आप का कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम्हें चमका दूं। अब यहोवा परमेश्वर याजकों से नहीं चमकवा रहा, अब हमें चमकाने के लिए परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह में तब्दील होकर के खुद ही चमकाने के लिए आ गया। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स आई एम द शाइन ऑफ योर फेसेस। मैं वो शाइनिंग में तुम्हारे चेहरे पर चमकती है, मैं वो गुलाबी पन हूं जो तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ाता है। वो पाउडर नहीं, फेस मसाज वाला पाउडर नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद इस जमीन पर उतर आए हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अब याजकों के आशीर्वाद से नहीं चल रहा काम, डायरेक्ट खुद चला आया वो। कितने दिन ऐसा आशीर्वाद देगी करके? अब मैं ही चलता हूं, चलो
ऐसा करके परमेश्वर ने याजकों का हक और अधिकार खत्म नहीं कर दिया। बिल्कुल ऐसा ना समझे कोई भी व्यक्ति। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय पहले 1 से लेकर के 30 तक का, यहां प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में हमें इस बात को समझा दिया कि उसने हमें बता दिया कि हम जगत की ज्योति हैं, और ज्योति इसलिए तैयार की गई है, उसको इसलिए यहाँ बुलाया गया है, भेजा गया है कि वो अंधकार को दूर करे, अंधकार के बीच में चमके, और हमारे बदले हुए जीवन और व्यवहार के द्वारा उस शिक्षा को जी करके जो आपको मुझे मिलती है यहां से, जो टीचिंग आपको यहां से दी जाती है, अगर वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट नहीं है, अगर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का वो हिस्सा नहीं बन रही वो शिक्षा, तो याद रखिएगा ये दुनिया तो अंधेरे में है ही है, हम भी अंधेरे जैसे हो जाएंगे फिर उनके साथ। फिर हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा जो उनका भी अंधकार दूर करे और हमारा भी दूर करे। परमेश्वर की वजह क्या थी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाने की? यीशु मसीह की का उद्देश्य क्या था? आपको जगत की ज्योति बनाने का। यह था कि वो जो लोग अंधकार में बैठे हैं वो आपको देख करके अट्रैक्ट हो सके यीशु मसीह की तरफ। अगर वो केवल प्रभावित हो जाएंगे ना आपसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल प्रभावित होकर वहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं वो। अगर वो आपके जीवन में परमेश्वर का एड्रेस पूछने लगे, आपके जीवन में परमेश्वर के बदलाव को देख करके अगर वो उठने लगे, तो ये चीज उनको बदल सकती है। यहां साफ शब्दों में लिखा है अब्राहम के बारे में 12 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब इस अंधकार की जगह से उठ अब्राहम, और उस जगह पे जा जहां मैं तुझे चमकाने पर है, जहां मैं तुझे लाइट बना दूंगा। और मुझे तुझे लाइट बनाने का एक उद्देश्य है। मेरे पास आई हैव पर्पस, मेरे पास एक पर्पस है, एक उद्देश्य है तेरे लिए, मतलब तुझमें से होकर के मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। बहुत बेहतरीन शाइनिंग वाली बात बता रहा है यहोवा परमेश्वर अब्राहम को। इसका मतलब अब्राहम भी जगत की ज्योति था, क्योंकि अब्राहम के द्वारा से बहुतों ने उद्धार का सुसमाचार पाया है। अब्राहम के वंश के द्वारा से ऐसा पढ़ेंगे अभी हम। लिखा कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे अपना प्रभावशाली बनाऊंगा, एक जाति पैदा हो जाएगी तुझे से। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, स्प्रिंग ऑफ ब्लेसिंग्स बन जाएंगे। आप एक ऐसा स्रोत जो जमीन में से फूटता रहता है ना, लोगों को पानी पिलाता कुआं, उसको कोई भरने जाता है, उसमें सब भरते रहते। अब्राहम को कहा कि मैं तुझे मूल बना दूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा बिगिनिंग ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए मैं तुझे शुरुआत बनाऊंगा आशीष। लिखा है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। और ये है अब्राहम की शाइनिंग, अब्राहम की चमक अन्य जातियों के लिए। फिर कहता कि और अब्राहम, मेन जो मेरा उद्देश्य है, मेरा जो हार्ट डिजायर है वो है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा उस आशीष को पाएंगे जो मेरे अंदर उनके लिए रखी है। तेरे बगैर नहीं हो सकता अब्राहम, ये वाला था। तू आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा मैं किसी और को लाऊंगा, मुझे तो फूट पड़ना है ना लोगों के ऊपर, मैं इंतजार थोड़ा करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को लिया, अब्राहम के लिए रिस्पेक्टेड बात थी। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था अब्राहम को लेकर के? मैं इसको लेकर के पृथ्वी की छोर तक के लोगों में गॉस्पेल शेयर करूंगा। अब्राहम के वंश के द्वारा लोग उद्धार का सुसमाचार सुनेंगे। और जितने भी मसीह आदमी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हम में से सारे के सारे किसका मूल वंश हुए? अब्राहम का। अब्राहम का, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि तेरा वंश, तेरा घराना पृथ्वी की सारी जातियों के लिए सुसमाचार प्रचार करने वाला बनेगा। और ये सबसे पहला गॉस्पेल था, सुसमाचार था, जो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को प्रचार किया। फर्स्ट गॉस्पेल है ये। लिखा है कि और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ऐसा लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में कि परमेश्वर के मुख का उजियाला यीशु मसीह के मुख से हमारे मनों में चमका। परमेश्वर का उजियाला अब हमारे मनों में से, हमारे मुख से होकर के किसी और के ऊपर चमके।
ताकि अंधकार चला जाए। परमेश्वर का यीशु मसीह को चमकाने का उद्देश्य यह था कि यीशु मसीह के द्वारा से बहुत सारे लोग, ऐसा देखो मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता दूं, यहाँ ऐसा लिखा है मत्ती 4 अध्याय के अंदर, और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के सेवा कार्य का आरंभ है ये। यीशु मसीह की सेवा का आरंभ है, ऐसा लिखा है 12 पद के ऊपर, हेडिंग है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की, सुसमाचार का प्रचार शुरू किया, वैसे ही लिखिए ये वाली बात, लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और यीशु मसीह से बड़ी ज्योति इस दुनिया में कोई नहीं है। लिखा कि और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में आने का यह है कि आपके थ्रू वो यात्रा करे। उसका स्टॉपेज कोई नहीं है। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का कोई स्टॉपेज नहीं है, उसकी रोशनी का कोई स्टॉपेज नहीं है, उसकी आशीषों का कोई स्टॉपेज नहीं है जो उसने आपको दी है। वो आई और बहने दे उसको। गीत गाते नहीं हमारी वर्शिप टीम, बहने दे आशीषों को, फिर से नया करते। तो ये बात आप और मैं याद रखें अपनी लाइफ में। अगर परमेश्वर आपको चमका रहा है या चमकाएगा, या भविष्य में परमेश्वर का इरादा आपके ऊपर चमकने का है, तो वो केवल इसीलिए है कि आपके माध्यम से उसकी रोशनी उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में है, ताकि जाति जाति में यहोवा का नाम आदर और महिमा के साथ लिया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति विशेष परमेश्वर के नाम को सम्मान के साथ ले सके और उसकी महिमा करे, उसका आदर करे और जान जाए इस बात को कि मेरी जिंदगी को चमकाने वाला वही परमेश्वर है। तो आप लोगों को बहुत और सौभाग्य रखें। आइए हम प्रार्थना करें। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम से मेरी आपसे ये प्रार्थना है, अपने मुख के प्रकाश को अपने लोगों पर चमकाएं और इन्हें वो ज्योति और प्रकाश बनाएं, ताकि ये प्रभु जी अंधकार में फंसे और मरे हुए संसार को प्रकाशित कर सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।